कौरवों द्वारा जब जुए में हारे हुए पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला तो पांडवों के निकट संबंधी राजाओं को बड़ा दुख हुआ। उन राजाओं में मुख्यतः द्रुपद, वृष्णि, अंधक आदि थे। कौरवों के कुत्सित चाल से ये सभी बहुत क्रोधित हुए और कौरवों पर आक्रमण करने का मन बना लिया, किंतु युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। पर कृष्ण ने भीम एवं अर्जुन के द्वारा ही कौरवों का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वेद व्यास जी का आगमन हुआ। पांडवों ने मुनि का यथोचित सत्कार किया और फिर वेद व्यास ने पांडवों के कष्ट निवारण हेतु उन्हें प्रतिस्मृति नामक विद्या सिखाई। इसी क्रम में मार्कंडेय ऋषि भी पांडवों के पास आए और उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर पांडवों को अपना राज्य वापस पाने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ऋषि महर्षि के आशीर्वचन पाकर पांडव और मजबूत हुए। युधिष्ठिर के कारण भीम और अर्जुन शांत थे, किंतु उन्हें कौरवों के नाश के लिए किया गया एक एक प्रण भली भांति याद था और हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते थे। पांचाली भी अपने अपमान से कुपित होकर भीम अर्जुन के क्रोध की अग्नि में घी डालने का काम करती रहती थी। एक दिन की बात है, अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों से होते हुए एक बहुत ही मनोरम एवं सुंदर वन में जा पहुंचे और शांत एवं उपयुक्त जगह देख भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने महादेव स्वयं भील का रूप धारण कर अर्जुन के निकट आए। तभी उन्होंने देखा एक दैत्य शुकर का रूप धारण करके तपस्या में लीन अर्जुन का वध करने की चेष्टा में है। महादेव ने दैत्य पर अपना बाण चला दिया और इसी समय अर्जुन का भी ध्यान टूटा और उसकी भी दृष्टि उस शुकर रूपी दैत्य पर पड़ी और तत्काल ही अर्जुन ने भी दैत्य पर बाण चला दिया। शुकर को दोनों बाण एक साथ लगा और वह वहीं ढेर हो गया। अब भील रूप धारण किए महादेव एवं अर्जुन में इस बात पर बहस होने लगी कि इसे तो मैंने मारा है। बहस इतनी उग्र हुई कि दोनों में युद्ध होने लगा। अर्जुन लगातार गांडीव से भील पर प्रहार किए जा रहा था, किंतु उसके बाणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब अर्जुन ने तलवार से भील पर वार किया, पर तलवार के भी टुकड़े हो गए। तत्पश्चात क्रोधित हो अर्जुन मल्ल युद्ध शुरू कर दिया, पर भील के प्रहार से वह मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने देखा कि भील अब भी वहीं खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देख अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो गया और अब उसे मारने के लिए उसने महादेव का आवाहन कर उनकी मूर्ति पर पुष्पमाला डाली। पर अर्जुन ने देखा कि वह पुष्पमाला भील के गले में चली गई। अब अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि महादेव ही भील बन करके उसके सामने खड़े हैं। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े। तब महादेव ने अपना असली रूप धारण किया और अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। इसके पश्चात वहाँ वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व एवं इंद्र अपने अपने वाहन पर सवार उपस्थित हुए। अर्जुन सभी देवताओं को यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात यमराज ने कहा कि हे अर्जुन, तुम नर के अवतार हो एवं कृष्ण नारायण के। तुम दोनों पृथ्वी पर के बढ़े हुए बोझ को हल्का करो। इस प्रकार सभी देवता अपने अपने दिव्यास्त्र से अर्जुन को और पराक्रमी बनाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में अर्जुन को इंद्रलोक की महासुंदरी अप्सरा उर्वशी का श्राप भी मिला है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे।